टूटी ज़रूर हूँ मगर अब तक बिखरी नहीं, रुकी ज़रूर हूँ मगर अब तक हारी नहीं। 1954 के अंदर अमेरिका की स्टेट के अंदर एक बच्ची पैदा होती है। उसके पेरेंट्स ऑलरेडी सेपरेटेड होते हैं। माँ की उम्र उसकी 18 साल होती है, बाप की उम्र उसकी 20 साल होती है। गरीबी होती है, गरीबी से तंग आकर उसकी माँ दूसरी स्टेट नौकरी करने चली जाती है और अपनी शीर ख्वार बच्ची को अपनी नानी के पास छोड़ देती है। नानी जो कि एक नौकरानी होती है, वो अपनी नवासी को भी ये बोलती है कि बेटा तू भी नौकरानी है, तुझे बड़े होकर नौकरानी ही बनना है। लेकिन असल में वो लड़की बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होती है और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है। स्कूल जाती है, स्कूल में जाते ही 1 से 3rd और 3rd से डायरेक्ट 5th क्लास के अंदर जंप कर जाती है। पैसे ना होने की वजह से, गरीबी होने की वजह से आलू की बोरी के कपड़े बनाकर पहनती है। स्कूल में बच्चे मजाक उड़ाते हैं कि बोरी वाली लड़कियां हैं, जुमले कसते हैं, टॉन्ट करते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को नेगेटिव नहीं रहती। बहरहाल कुछ अरसे बाद उसकी माँ उसको वापस बुला लेती है और 9 साल की उम्र में अपने बहन भाइयों की बेबी सिटिंग करते हुए उसका रेप हो जाता है। रेप हो जाता है तो इतना बुरा असर उसके दिमाग के ऊपर पड़ता है कि वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाती है मेंटली और गलत कामों में पड़ जाती है। स्कूल बंक करती है, चोरियां करती है। इस चीज से तंग आकर उसकी माँ उसको चाइल्ड होम भेज देती है। चाइल्ड होम में जगह ना होने की वजह से चाइल्ड होम उसको उसके बाप के घर रवाना कर देते हैं। बहरहाल अपने बाप के घर चली जाती है और 9 से 14 साल की उम्र के अंदर उसको बहुत बार जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया जाता है, उसका रेप किया जाता है। उसके कजन्स, उसके अंकल उसके साथ ये काम कर रहे होते हैं। 14 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो जाती है। अपनी प्रेगनेंसी छुपा के रखती है, लेकिन 7 महीने बाद प्रीमेच्योर डिलीवरी होने की वजह से उसके बच्चे की डेथ हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, कौन है ये? कोई और नहीं, द मीडिया क्वीन, अफ्रीकन अमेरिकन रिचेस्ट वुमेन ओपरा विन्फ्रे। 17 साल की उम्र में इसने मिस ब्लैक टीन का टाइटल जीता। 19 साल की उम्र में न्यूज एंकर बन गई। 8 साल बाद जाके इसको एक मॉर्निंग शो मिला। मॉर्निंग शो जो कि रेटिंग के अंदर सबसे लास्ट था, लेकिन 1 साल के अंदर ओपरा ने इसको लास्ट से दुनिया का नंबर 1 मॉर्निंग शो बना दिया। 132 कंट्रीज के अंदर ये मॉर्निंग शो देखा जाता रहा। ओपरा को बहुत ज्यादा पसीराई मिली और दुनिया भर में इसको पसंद किया जाने लगा। इस शो के जरिए पूरी दुनिया में ओपरा जो है वो बहुत मशहूर हो जाती है। बाद में इस शो का नाम ही उसके नाम के ऊपर रख दिया जाता है, द ओपरा विन्फ्रे शो। मेरे दोस्तों, ओपरा के साथ जो भी हुआ बचपन के अंदर, उसने उसको अपनी ताकत बनाया। जबकि उसकी नानी उसको बोलती थी कि तुझे बड़े होकर नौकरानी बनना है, लेकिन उसने अपनी नानी को गलत प्रूफ किया। उसने अपने अंदर के गुस्से को अपनी ताकत बनाया और कामयाबी हासिल करती चली गई। आज उसका नाम जो है वो बहुत से अमीर लोगों के अंदर उसका नाम आता है। ओपरा ने उसके साथ जो भी हुआ बचपन में, उसको भूलकर अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ती गई। उसने गरीबी देखी, उसने मेंटल टॉर्चर देखा, उसने जिनसी ज्यादती देखी, लेकिन उसके बावजूद भी वो टूटी नहीं, वो हारी नहीं, क्योंकि उसने हारना सीखा ही नहीं था। उसने तो अपना मकसद जो है वो पा लिया। मेरे दोस्तों, आपके साथ माजी में जो भी हादसा वाक़ियात होते हैं, अगर उनको याद करके आपने रोना है तो फिर आप उसी जगह बैठे रहेंगे। उन हादसात को भूल के, उनको अपनी ताकत बना के, दुनिया से लड़ने की जुस्तजू अपने दिल में पैदा करके आप आगे जाते हैं। यही काम ओपरा ने किया। ओपरा की नानी ने उसे बोला था कि तुझे बड़े होकर नौकरानी बनना है, लेकिन क्या, उसने अपनी नानी की बात को सीरियस नहीं लिया और उसने वो किया जो वो करना चाहती थी। उसने नाम कमाया, उसने पैसा कमाया, उसने इज्जत कमाई, उसने शोहरत कमाई। उसके पास में जो भी था, दुनिया उसको ब्लेम नहीं करती, उसको अच्छे अल्फाजों में ही याद करती है। आपके पास में, हमारे पास में हमारे साथ जो भी हुआ है, उसको भूल के हमें प्रेजेंट और फ्यूचर के ऊपर जो है वो अपनी नज़रें जमा के रखनी चाहिए और उसके लिए हमें जो है वो भरपूर स्ट्रगल करनी चाहिए। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप मुझे सजेस्ट करें कि मैं किन टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट के अंदर मुझे ये आप बताएं। और अगर आपकी मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।